morning, students. Good morning, sir. How are you all? Fine, sir. Now we shall begin the workshop. Learn to earn. टाइम पास करना है या कुछ लर्निंग करनी है किसी को? लाइट टाइम पास करना है या कुछ लर्निंग करनी है सभी को? जिसको लर्निंग करनी है हाथ पर कर दो सब नहीं करेगा? ओके, मैं कुछ बोलूंगा और मेरे नीचे बोलना है आपको, ठीक है? पोटेंशियल What a great answer, everybody said. Yes, let's begin. अब क्वेश्चन कोई बात मत करो, सारा सबका फोकस यहाँ पैसे कमा सकते हैं, हैंड रेज करो। कितने भी किसी ने कमाए हुए आज तक कोई भी सिंगल पेनी 10, 20, 1000, 2000, लाख किसी ने कुछ कमाया है? जगतार फ्रेंड, इन फ्यूचर क्या लगता है किसी को कितने पैसे कमा सकते हो आप? यस सर, प्रेजेंटली आई एम टीचिंग एंड आई एम अर्निंग 10,000 पर मंथ। गुड, वेरी गुड, ग्रेट। कोई और जिसने अभी तक कोई किसी ने भी कोई सिंगल पेनी नहीं कमाई? अरे टेंशन मत लो, पार्टिसिपेट करो। यस And your name and your class? My name is Maya Prathvik, BBA second year. And how much you are earning? 12,000. And from where? What you are doing? MNC company में. Okay, good. Sir? Yes. एक माइक परमानेंट लगा दो वहाँ पे। इस क्वेश्चन का टेक्निकली आंसर है कि जितने हम लॉन करने में पैसे लगाते हैं उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं। सर ने ये नहीं पूछा कि कितने कमा रहे हो, सर ने क्वेश्चन ये किया हाउ मच मनी कैन यू मेक, आप कितने पैसे कमा सकते हो? जितने हम लॉन करने में लगाते हैं उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू। ये तो अपना टेक्निकली सर मैंने से ट्राई किया, पता नहीं चलिए कि नहीं, जस्ट ट्राई किया सर, आपने कहा पार्टिसिपेट करना है। Yes, yes. तो 4% कमा। आपको नहीं मिलेगा चांस। कोई और क्या बनना चाहते हो? कॉलेज के बाद कहाँ अपना विजन देख रहे हो? लाइफ कहाँ लेके जाना चाहते हो अपने? आई एम टू सीरियस, अपने आप के गोल के लिए सीरियस हो आप लोग? क्या बनना चाहते हो? बीबीए करके, बीए करके, बीकॉम करके क्या बनना चाहते हो? यस My name is Shivani and right now I'm pursuing BSc in Biotech and my further option is also the Masters in Biotechnology and I'll go in the Human Genetics. Basically I want to go in the researching line and also I'll carry my other hobbies with me, like I'm an artist so I'll go with that also. गुड। कोई और कुछ बनना चाहो? वेरी गुड, नाइस आंसर। विजन नहीं है किसी के माइंड में? विदाउट विजन तो फायदा नहीं है फ्रेंड लाइफ का। क्या बनना चाहते हो कोई भी? यस प्लीज पार्टिसिपेट, मौका नहीं मिलता बार बार। Myself Gaurav, I studied BBA first year. Okay. I want to become a businessman. बिजनेसमैन, गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? खुद का स्टार्टअप कितने लोग करना चाहते हैं? जॉब कितने लोग करना चाहते हैं? मैनेजर कितने लोग बनना चाहते हैं? एमबीए भी करना चाहते हैं यहाँ पे? ओके, गुड। आइडिया? एनी आइडिया? यस या नो? देन स्पीक नो। कुछ नहीं पता तो अच्छा लगता है ना बताने में, नहीं पता हमेशा बताओ। व्हाट इज टायर मीन? कोई पता टायर का मतलब क्या? आपको नोट पेन दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायर? एनीबॉडी? नो, प्लीज पेन डाउन। टायर मीन्स अ rope or rank or layer of articles.
एक ही दो एग्जांपल लिख लो बस। समझ आया टैग का मतलब? कोई पूछेगा बता दो दोगे टैग का क्या मतलब होता है? कौन सी सिटी से हम, कौन सी टाइप सिटी से हम, किसका कौन सी टाइप में है? गुड। What is difference between you and your age student in type 1 city? जो स्टूडेंट आपकी एज क्या है? 17 to 20 ये एज ग्रुप में बैठे ना आप सारे? आपकी सेम एज ग्रुप के अंदर जो दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर लोग हैं, बच्चे हैं, उनमें और आप में कोई डिफरेंस है या नहीं है? किस चीज का डिफरेंस है? और स्किल्स, एजुकेशन और मींस डिफरेंस है ना? एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे? सारे हैंड्स अप। बाकी नहीं कर रहे एग्री? अरे पार्टिसिपेट सदाजी प्लीज हैंड्स अप। Difference is of two things, knowledge and exposure. Knowledge तो सबको पता है क्या होता है, and what is exposure? Exposure क्या मतलब होता है exposure का? A culture, a ecosystem, जो उन बच्चों को वहां मिलता है और हमें नहीं मिल पाता है, और इसलिए हम काफी ड्रॉबैक कर जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हकीकत है या नहीं है? तो इसीलिए आज हम यहाँ हैं ताकि आपको नॉलेज और एक्सपोजर दिया जाए, ताकि आप भी थोड़ा बहुत कम्पीट कर सको उन बच्चों के साथ जो बच्चे टायर 1 सिटीज के अंदर हैं, ताकि आप भी खड़े होकर कह सको यस हमें भी नॉलेज है। ओके, टुडे लर्निंग सेशन विल बी ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम समझेंगे क्या होता है। हाउ आर यू गाइस? कैसा लगा अभी तक का सेशन? ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट अ टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग। किसी को पता है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? ठीक है। नाउ विल टीच यू क्लाउड कंप्यूटिंग। MS वर्ड पे उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, ये पता है किसी को? गूगल डॉक पे हम किसी भी टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। गूगल डॉक हम अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन तो गूगल डॉक हम लोग अपने लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और गूगल डॉक के अंदर हमें बहुत सारी एडवांटेजेस ऐसी मिलती हैं जिससे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। गूगल कैलेंडर पता है? ओके, वेरी नाइस। नाउ किसी को भी नहीं पता नहीं यहाँ पे इंटरनेट क्या होता है? रोज फोन पे यूज करते हो यार, अंबानी का 2 GB 2.5 GB डाटा खा लो, क्या होता है इंटरनेट ये तो बता दो। ओके, नो प्रॉब्लम। आज की डेट में इंटरनेट हमारे लिए एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, हम लोग यूज कर रहे हैं बिहाइंड द लैपटॉप, बिहाइंड द फोन एंड बिहाइंड योर टैबलेट्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, क्या बताया था मैंने? थर्ड पॉइंट सर्वर बता दिया मैंने, सॉफ्टवेयर बता दिया और क्लाइंट्स बता दिया, सैटेलाइट बता दिया ना। तो क्लाइंट्स क्या होता है? क्लाइंट्स होते हैं, हमने बताया अभी टाइगर सिटीज का कल्चर कोई और होता है। तो हम यहाँ बैठे बैठे गुड़गांव का कैफे ढूंढ सकते हैं, अगर कहीं मार्केटिंग, एंडलेस एंटरटेनमेंट, जॉब ढूंढ सकते हैं आजकल हम लोग इंटरनेट पे। naukri.com हो गया, और जस्ट डायल पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं कि सिरसा के अंदर क्या चल रहा है, कितनी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग करा रही है, कितनी नहीं करा रही है। जहां उसका एक शेयर 14,000 या 15,000 का था, वहीं उसका जस्ट डाउनफॉल हुआ है, वो शेयर 550 रुपए का है आज की डेट में। तो अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, जो आप कह रहे थे इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ है, वो इसीलिए इफेक्ट हुआ है जस्ट बिकॉज उसने बैंक को अपनी डेट ना देके उसने अपने शेयर्स दे रखे थे, और जस्ट बिकॉज उसकी
उसकी डेथ कंप्लीट नहीं हो पाई और उसकी शेयर्स डाउन हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम इंटरनेट पे मार्केटिंग पे चेक कर सकते हैं आज की डेट में, ओके। अब न्यू कनेक्शन का मतलब कौन बताएगा मेरे को? यहाँ कौन कौन टिंडर यूज करता है? हैप्पी ये या हमारी सोसाइटी के लिए गलत है, या जो ये काम कर रहे हैं वो भी गलत है। अब वर्ल्ड इज बिकमिंग डिपेंडेंट हो रहा है एक दूसरे पे हम लोग। पहले हम लोगों को सबके बर्थडे, फोन नंबर, हमारे फैमिली फंक्शन पे नहीं जाना चाहते जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यार बोर हो जाएंगे वहां जाए, इसलिए थोड़ी देर नेटफ्लिक्स पे चिली कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स पे सब यूज करते होंगे, ZEE5 अलग अलग सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे यहाँ पे सबने, है ना। तो इसीलिए हम लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हम लोग नहीं जुड़ना चाहते लोगों से। कॉम्प्रोमाइजेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब इंटरनेट पे क्या है, हमारे बैंक में आधार कार्ड से सब कुछ लिंक हो चुका है, सबका बैंक अकाउंट है यहाँ पे, पैन कार्ड भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, इंटरनेट पे है बैंक वालों के पास, ठीक है। अभी एक नया हैक है या नया उसको ट्रेंड बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप आगे हैक बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों से इलीगल पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमें नेट के थ्रू लोग ले लेते हैं। कभी कोई चेक साइन किया या फिर कुछ भी करा तो उस वजह से इलीगल कॉल आती है, ठीक है। तो उससे हमारे बैंक से ओटीपी बता के पैसे निकल जाते हैं। ओटीपी बताना हम लोगों की गलती है, पर वो डाटा कहाँ से ले रहे हैं? ओटीपी दोगे, पिन कोड दोगे तब निकलेगा, पर उससे किसी को पता है? किसी बताओ बताओ। यस, डिजिटल मार्केटिंग में रहता है ना, जो प्रोडक्ट है ना, माइक ऊपर, माइक। हेलो हेलो, अरे हंसो मत। डिजिटल मार्केटिंग में क्या रहता है ना कि जैसे अपन बिजनेस अपना तो ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। गुड। और कुछ किसी को मालूम है? इसके बाद इसके पार्ट्स क्या क्या है? इसके पार्ट्स इसके पार्ट्स पे आएंगे बाद में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली? हिंदी में बताना है, इंग्लिश में समझिए। इसमें तो सर वो है ना कि अपन प्रोडक्ट अपना जो बिजनेस है वो ऑनलाइन कैसे प्रमोट, हम ऑनलाइन कैसे लेके जा सकते हैं। गुड, हाँ ये डिजिटल और कॉलेज बार बार वर्कशॉप कराएगा नहीं, तो इसीलिए फोकस तरीके से आधे घंटे बहुत फोकस। डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड से बना है, डिजिटल एंड मार्केटिंग। डिजिटल का क्या मतलब है, कोई बता सकता है यहाँ पे? और जब तक माइक कोई बताएगा डिजिटल, हम डिजिटल कह रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया है, मोदी ने डिजिटल ये कर दिया वो कर दिया। डिजिटल क्या है? डिजिटल बताओ क्या होता है? ऑनलाइन एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस कह सकते हैं इसको अपने, ठीक है। प्लीज पेन डाउन। टेक्नोलॉजिकल डिस्प्ले एक्सपीरियंस इज व्हाट कॉल्ड डिजिटल मीन, जिसमें विजुअली और ऑडियो से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ भी। देख सके, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो एनिमेशन हो, ये सब क्रिएटेड होती है, ये सब बनाई जाती है। मैंने फोटो क्लिक करी, फोटो रियल सिचुएशन मैंने रख ली। अब जो पहले लिख लो, तो ऑडियो वॉइस ओवर का मतलब पता है? अब मैंने यहाँ ना माइक लगाया हुआ है, यहाँ पे माइक लगा हुआ है, ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डेड हो, वीडियो तो शूट हो ही जाए। तो वॉइस ओवर मीन्स कि ऐसी वॉइस जो हम किसी वीडियो के साथ लगा के और उसको आगे डिस्प्ले कर सकें और आगे यूज कर सकें। समझ रहे हो?
वॉइस ओवर, इंस्ट्रूमेंटल, जो सिंगर होते हैं, सिंगर कौन है यहाँ, कोई है सिंगर? सिंगर म्यूजिशियन है कोई? सिंगर यार, सिंगर नहीं सिंगर। गाना गाते हैं क्या कोई? कौन गाता है? हाथ खड़ा कर लो। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब पता होगा, पीछे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, ठीक है। ऑटोमेटेड मीन्स पता है? बात मत करो एक दूसरे से, अगर जो बाजी प्लीज खड़े हो गए तुसी। कुछ भी बेचना, टू सेल एनीथिंग, मतलब कुछ भी क्या है ये? कुछ भी वो बता रहा था, बिजनेस है। कोई भी प्रोडक्ट, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं इस वर्ल्ड में? यस, 2 टाइप के ही बिजनेस होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, ओनली 2। नोट पेन डाउन कर लिया? वन इज प्रोडक्ट एंड सेकंड वन इज सर्विस। इस वर्ल्ड में तीसरा कोई भी बिजनेस नहीं है। या किसी के पास प्रोडक्ट है, कॉलेज के पास क्या है, सर्विस या प्रोडक्ट है? प्लीज। एक बैंक के पास क्या है, सर्विस या प्रोडक्ट है? जोमेटो क्या है, एक सर्विस है प्रोडक्ट है? क्या है? सर्विस है। बताओ लगाओ। जोमेटो एक प्रोडक्ट है जो कि सर्विस देता है एक प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चरिंग, एक फैक्ट्री है जहां पे बनाता है, स्टार्टअप भी बनाता है। तीसरी कोई कैटेगरी नहीं होती है। आप जब भी बड़े होगे, जब जॉब करोगे, रियल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे, तब सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में बात होगी, या फिर प्रोडक्ट और सेकंड वन इज सर्विस, ठीक है। व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस? पहले समझो, उसके बाद लिखना। प्रोडक्ट आर ऑब्जेक्ट्स और द सिस्टम मेड अवेलेबल फॉर कंज्यूमर को दी जाती है। जैसे पेन वो दिया गया है, नोटपैड वो दिया गया है, या कोई बिस्कुट हो गया, कोई चॉकलेट हो गई, वो सब प्रोडक्ट है। चॉकलेट की एक फैक्ट्री है, वो प्रोडक्ट है। सर्विस आर ट्रांजेक्शनल, वेयर नो फिजिकल गुड, कोई फिजिकल गुड नहीं होता। अब बैंक के पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, सर्विस होती है। फाइनेंशियल कोई भी इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनके पास क्या प्रोडक्ट है? यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ तो सर्विस है, आपको सर्विस देनी है। जो अच्छी सर्विस देता है लोग उसके पास जाते हैं, और सर्विस दिखती भी नहीं है, सिर्फ बताई जाती है। सेकंड, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट बनाया तो जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विस मैन्युफैक्चर नहीं होती है। उसको स्ट्रेटजी बना सकते हैं सर्विस की, बट मैन्युफैक्चर नहीं। अंडरस्टूड? एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक प्रोडक्ट है, फर्नीचर, फूड आइटम कोई भी, एंड व्हीकल, बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, ट्रैक्टर हो गया, ऑडी हो गई, कुछ भी हो। क्लीनिंग, कोई कह रहा है यार क्लीनिंग के लिए घर पे कोई मेड आ रहा है, कोई क्लीनिंग की सर्विस है, प्रोडक्ट तो नहीं है, ठीक है। कार रिपेयर बहुत सारी शॉप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कार देखो क्या कर रहा है, वो तो काम सर्विस है। मेडिकल चेकअप, इट्स अ सर्विस। कि ओपीडी करने जा रहे हैं हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल रिलेटेड वो प्रोडक्ट है सर, हाँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ओपीडी, कोई भी डॉक्टर ओपीडी करवा रहा है तो वो एक सर्विस है। तो डॉक्टर के पास कोई नॉलेज है ताकि वो सर्व कर रहा है सोसाइटी को, इसलिए वो सर्विस दे रहा है। जिस डॉक्टर की जितनी नॉलेज है, जितनी डिग्रीज हैं, उसके हिसाब से वो चार्ज करता है। वो ये तो नहीं बोलता कि नहीं मेरा प्रोडक्ट इतने का है, ये है वो है, कभी नहीं बोलता ऐसे ना, ठीक है। हेयर कट, हम सैलून के जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं सैलून के, जब जाए बिना कोई नहीं रहता। उनके पास प्रोडक्ट होते हैं, बट जो खुद वो देते हैं वो सर्विस देते हैं, जो खुद वो देते हैं वो सर्विस देते हैं। क्लियर? कभी नहीं बोलोगे ना प्रोडक्ट और बिजनेस। बिजनेस के 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? पहला डिफरेंस पता है ना सभी को? पीछे तक पता है ना? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सुना हुआ है किसी ने ये? हाँ, हेलो, सुना हुआ है कि किसी ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? एक बार भूल जाओ इसको जो लिखा हुआ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है ना, बहुत बड़ी फील्ड है।
कुछ मत लिखो, एक बार अपनी मौका दूंगा, लिखो मत कुछ भी, किसी की भी पेन कॉपी नोटपैड बंद कर दो सारा, ठीक है। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, पे पर क्लिक हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। सोशल मीडिया थोड़ा बहुत तो हिंट लग ही जाता है, सोशल मीडिया है, हम यूज़ कर ही रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट सब यूज़ कर रहे हैं हम, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारी सोशल मीडियाज हैं आजकल तो, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग हाँ यूज़ होती है ये, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, यस, ये सारे टाइप्स हैं। मतलब किसी को भी अब डिजिटल मार्केटिंग कौन कराएगा, वही तो करेगा। किसी का कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी बिजनेस हो, अगर हमें इंटरनेट पे ले जाके उसको बेचना है तो हमें स्किल्स तो पता होना चाहिए, बिना स्किल्स के तो हम सेल नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेट गोल तो डिजिटल मार्केटिंग का एक ही है कि नए कस्टमर मिले और उसको हम सेल कर सकें हमारा प्रोडक्ट। और कहाँ बैठे बैठे, इसके लिए हमें ऑफिस की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास बस एक लैपटॉप और सेकंड एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, हम कहीं से बैठ के पूरे वर्ल्ड की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आई हैव द क्लाइंट ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, जिनकी मैं यहाँ से बैठे बैठे बॉम्बे में क्लाइंट है मेरा, जिनकी डिजिटल मार्केटिंग मैं करता हूँ बॉम्बे की सिटी के अंदर। तो मतलब इतनी लिजिट चीज़ है ना डिजिटल मार्केटिंग, आप कहीं से बैठ के कुछ भी कर सकते हो, समझो इस चीज़ को। ये एक्चुअली क्या है, बहुत डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ती है, मतलब इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, आधे घंटे के अंदर जितना हो सकेगा उतना ब्रीफ दे दूंगा मैं आप सभी को, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। समझ के डिजिटल मार्केटिंग कौन यूज़ करता है, किस लिए यूज़ करता है। अब पहला टॉपिक पढ़े हम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको SEO। ये SEO ना बड़ी कमाल की चीज़ है, ये रातों रात किसी भी कंपनी को ऊपर लेके जा सकती है, रातों रात। ये होती कैसे है, थोड़ा सा ब्रीफ एग्जांपल देता हूँ। गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं क्या, गूगल पे कुछ भी सर्च करना पड़ता है ना, कुछ भी सर्च करोगे नीचे कोई बता सकता है मेरे को कितने ऑप्शन आएंगे, कितने ऑप्शन आते हैं, बता सकता है कोई। गूगल पे जैसे कुछ भी डाला, कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, कोई मूवी डाउनलोड करनी है, कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, कुछ भी डाउनलोड करना है, टाइप करेंगे ना गूगल सर्च इंजन पे, नीचे कितने रिजल्ट्स आते हैं ये पता है किसी को, कभी गिने हैं कितने लिंक्स आते हैं। नीचे तो ऐसे लिखा होता है GOLE लिखा होता है ना, सेकंड पेज पे जा सकते हैं, थर्ड पेज पे जा सकते हैं, फोर्थ पेज पे जा सकते हैं, पहले पेज पे ओनली एंड ओनली 10 लिंक्स आते हैं। कभी गिनना, अब कभी भी गूगल करो तो काउंट करना, खाली 10 लिंक्स आते हैं। अब देखा जाए तो सेकंड पेज पे भी तो लिंक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं। अब सेकंड पेज पे कोई गया आज तक, मैं कभी नहीं गया, कोई नहीं जाता सेकंड पेज तक, तो फाइट क्या लगी रहती है लोगों की, कैसे ना कैसे करके फर्स्ट पेज पे आना है और टॉप 5 पे अंदर आना है। और वेबसाइट तो कोई भी बना देता है, एक दिन में करीब करीब लाखों वेबसाइट बनती है। वेबसाइट का मतलब सब जानते हैं यहाँ पे, सबकी वेबसाइट समझते हो, वेबसाइट डोमेन नेम, URL सब बताओ, बेसिक है, ठीक है। अब बेसिकली क्या चीज है कि हमें कोई भी वेबसाइट को गूगल के अंदर सबसे ऊपर लेके आना है तो उसको SEO बोलेंगे। SEO की एक स्किल है, स्किल थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये लगता है कैसा, अगर यहाँ है ना कभी भी लिंक, जैसे कुछ भी प्रोडक्ट डालोगे ऊपर ऐड लिखाएगा, ऐड, समझना इस चीज को अच्छे से, नहीं समझ आया हाथ ऊपर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्टाइजमेंट लिखी होती है, इसमें लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ पता नहीं, पर एडवर्टाइजमेंट AD लिखा होता है, लिखा होता है नहीं लिखा होता, देखते होंगे वो AD जिस कंपनी के आगे लिखा होता है ना, वो कंपनी गूगल को पैसा देती है ताकि हमारी प्रमोशन ऊपर करो। जब भी कोई कीवर्ड डाले, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होता है जो भी हम लिख रहे हैं, टेक्निकल स्लैंग में उसको कीवर्ड कह देते हैं। कुछ भी लिख रहे हैं, वॉशिंग मशीन नियर मी, डांस क्लासेस नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, नाइस कॉलेज नियर मी, कुछ भी रेस्टोरेंट नियर मी लिख दे, ये कीवर्ड्स बुक करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज कि कोई भी ये कीवर्ड डाले तो हमारी कंपनी का पेज सबसे ऊपर आना चाहिए, क्योंकि जिसका ऊपर आएगा फायदा तो उसी को मिलेगा। लाखों करोड़ों लोग डेली सर्च कर रहे हैं गूगल पे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दूसरे पेज पे कोई जा रहा है, कोई भी नहीं जा रहा ना। पहले पेज पे अगर ऊपर आना है ना अपने को, तो हमें करना पड़ेगा। ये तो हो गया पैसे का, इसके लिए SEO की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आने के लिए SEO की जरूरत नहीं है। एक एक कीवर्ड पता है कितना कितना महंगा होता है, 25,000, 30,000, 40,000, लाख, 2 लाख रुपए का होता है। अब इसके लिए तो बहुत पैसा लगता है, हमारी तो जरूरत है नहीं, तो पैसा तो तुम्हारा। ऑर्गेनिक सर्च है, यहाँ हम अपनी स्किल यूज कर सकते हैं, यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, स्किल। स्किल किस चीज की,
वेबसाइट जो होती है ना, वेबसाइट में बहुत सारे लिंक्स होते हैं, इंटरनल लिंक्स होते हैं वेबसाइट के अंदर। कभी भी कोई भी वेबसाइट खोलोगे, सपोज सीएमटी कॉलेज की कभी वेबसाइट खोली है किसी ने? उसमें आप एडमिशंस को क्लिक करोगे, एडमिशंस आ जाएंगे, डाउनलोड्स को क्लिक करोगे, डाउनलोड्स आ जाएंगे। तो हर एक बटन के पीछे क्या है? एक लिंक। तो उस लिंक पे जाके हमें टैग्स लगाने पड़ते हैं, और टैग्स किस चीज के लगाने पड़ते हैं? बेस्ट कॉलेज इन सिरसा, बेस्ट विमेन कॉलेज इन सिरसा, ये सीएमटी कॉलेज के टैग हो सकते हैं ना। ओल्डेस्ट कॉलेज इन सिरसा, बहुत पुराना कॉलेज है, वो भी सर्च कर सकता है, क्योंकि हमें सबसे पहले साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी हमारे कस्टमर जो हमें सर्च करेगा कि वो क्या लिख के सर्च कर सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। वो तो नहीं हो रहे? नो सर। तो जितनी बैक लिंकिंग हम करेंगे, जितने टैग्स हम यूज करेंगे ना, उतनी हमारी रैंक ऊपर आएगी। पहले ये चीज करना बहुत आसान है, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले हम खुद करते हैं, हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ईजी हुआ करती थी। अब इतना कंपटीशन आ गया मार्केट में, सब लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, कोई ना कोई ब्लॉग डालना पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट के अंदर, तब ही जाके आपकी वेबसाइट ऊपर लिंक होगी। अब ये स्किल है, इसको सीखना पड़ता है, इससे डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। ये एक टाइप है, सिर्फ पूरी डिजिटल मार्केटिंग नहीं है ये क्या है? टाइप। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का मतलब क्लियर हो गया ना सभी को? आज के बाद कोई बोलेगा? कोई डाउट है किसी को एसईओ का क्या मतलब होता है? किसी को कोई डाउट? मजा आएगा आंसर करने में को, प्लीज। किसी को कोई डाउट है? एसईओ का मतलब तो समझ आ गया ना सभी को? ओके गुड। क्लिक करोगे पैसा मिलेगा, इसका मतलब तो ये है पे पर क्लिक। गूगल जो खुद है वो डेमोस्ट्रेट करती है और लोग और कंपनीज को बोलती है जितने लोगों ने क्लिक किया। देखो कोई भी है ना, मार्केटिंग और सेल में एक डिफरेंस है, पता है क्या है डिफरेंस? मार्केटिंग का मतलब प्रमोट करना, सेल का मतलब बेचना। कोई भी कोई चीज बेच नहीं रहा है यहाँ पे, बेचेगा तो अपने स्किल के हिसाब से। मार्केटिंग का तो मतलब सिर्फ इतना है कि हमें वो चीज दिखानी है उसको, जो हमारा कंज्यूमर है उसको। कोई प्रॉब्लम है क्या? वो यहाँ दिख रहा है क्या? booking.com पीछे से दिख रहा है, ये एक वेबसाइट है booking.com। अभी खोली हुई वेबसाइट किसी ने booking.com आज तक? मतलब बहुत प्रोमिनेंट वेबसाइट है booking.com, जिसको भी बुक करने हो होटल्स या रूम्स, मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के अंदर है ये booking.com। सेकंड इंडिगो, एंड ये थर्ड ट्रिप एडवाइजर। ये देखा जाए तो इस होटल की तो वेबसाइट नहीं है, ये वो वेबसाइट्स है जो इस होटल्स के बारे में बता दी है। जब तक एक कस्टमर को 3-4 जगह से नाम नहीं पता लग जाएगा, तब तक वो खरीदेगा वो चीज, होटल में बुकिंग्स कराएगा नहीं कराएगा। ये होती है पे पर क्लिक, ठीक है। थर्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग। समझ रहे हो? ये पता क्या है? सबसे ज्यादा हिट पता क्या होता है आजकल के टाइम में? सबसे ज्यादा क्या हिट होता है? रियल कंटेंट। और जैसे मैंने ये पिक ली ना, ये पिक लेके अगर मैंने अपने एकेडमी के इंस्टाग्राम पे पेज पे लगा दी, इन सेमिनार, सबसे एक्चुअल कंटेंट वही होगा, बिना कुछ लिखे। रियल कंटेंट जो होता है ना, वो सबसे हिट होता है 2023 के अंदर। कंटेंट होना चाहिए रियल, कोई भी फेक कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम किसी को बेवकूफ बनाना तो बना ही नहीं सकते हो, किसी कस्टमर को बेवकूफ बना सकते हो। सब स्मार्ट है, सभी के हाथ में फोन है ना, सभी के हाथ में फोन है। अभी स्टारबक्स का एक पोस्ट है, ये देखा जाए तो कुछ नहीं किया उन्होंने, इसमें बनाया नहीं है, उनका ग्लास ही वैसा है, और उन्होंने पिक ली है और यहाँ लगा दिया। और ये कहाँ पे पोस्ट किया उन्होंने? इंस्टाग्राम पे। कहाँ पे? अपने पेज पे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कलर चेंजिंग, फ्लेवर चेंजिंग फॉर लिमिटेड। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग से फोटो डालने से नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारी चीजें यूज आती है। सबसे पहले कंटेंट। कंटेंट क्या होगा? कंटेंट क्या होगा? कुछ भी हम लिखते हैं उसको कंटेंट कहते हैं, चाहे हम फोटो के ऊपर लिखें, चाहे हम पोस्ट के साथ लिखें, चाहे हम वेबसाइट पे लिखें। वो कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते। हमारी क्या आदत है, हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर इतना कॉपी करना सीख जाते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं कुछ भी करने लग जाते हैं, हम देखते हैं यार उसका भी सेम काम है, चल कॉपी कर ले, अपना भी काम हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। नहीं, कंटेंट बनाया जाता है खुद लिख के। इसके लिए कंटेंट राइटर की जॉब्स भी होती है। कंटेंट जिसको लिखना पसंद है वो एक कंटेंट राइटर भी बन सकता है।
समझ रहे हो कंटेंट का मतलब? ये बहुत ही क्लासिफाई, अब ये कंटेंट है ना, ऐसी मन में नहीं लिखा उठ गया, ये प्लान्ड होके यहाँ पे लिखा गया है ये कंटेंट। जितने भी बड़ी कंपनीज होती है, जितनी भी कॉर्पोरेट्स होती है, ऑफ कोर्स हमारे इंटरनेट स्पेस के अंदर भी एक कंटेंट राइटर है, मतलब बिना कंटेंट राइटर के एडवर्टाइजमेंट करना इम्पॉसिबल है, और आप किसी को कभी भी नहीं कर सकते। अभी थोड़े टाइम पहले फेसबुक पे एक इंस्टीट्यूट ने, चंडीगढ़ का एक इंस्टीट्यूट था, आइल्स का बहुत फेमस हो रखे हैं आजकल आइल्स, ठीक है, उसने कोई ब्लॉग डाला था, ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूट ने उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट मार के अपने नाम बदल के अपने पेज पे डाल दिया। उसका पेज के जो लाइक्स है ना, 1.5 लाख लोगों ने उसके फेसबुक पे 1.5 लाख बहुत ज्यादा बात हो जाती है, इंस्टाग्राम पे नॉर्मल है, फेसबुक पे 1.5 लाख फॉलोअर्स थे, फेसबुक की कम्युनिटी ने उसका पेज ब्लॉक कर दिया, और रीजन पता है क्या दिया? क्योंकि आपका जो कंटेंट था ना वो कॉपीड था। हम कंटेंट नहीं कॉपी कर सकते किसी का। हम जैसे हमारी भी इंस्टाग्राम पे आईडी है, हमारा भी फेसबुक पे आईडी है, हमारा तो जो भी मन में आता है हम लिख देते हैं, अब सर्च कर लेते हैं, कोई कोड सर्च कर लेते हैं, जो भी कोई कोड सर्च किया, कॉपी मारा, पेस्ट मारा, लिख लिया। हम तो ऐसी फोटो डालते हैं, कोई भी डालता तो ऐसे डालता है, पर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगर हम किसी कॉर्पोरेट्स के डाल रहे हैं, हम अगर सीखेंगे तो खुद के लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम करेंगे, वो तो कोई मोटिव नहीं है इस चीज का, है मोटिव इस चीज का कोई और, या किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, या खुद का कोई पापा का बिजनेस है, क्या बता उसको बिल्ड कर दो, तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, क्या बता उसको बिल्ड कर दो, क्या पता कोई बंदा कहे मैंने ये नई शॉप खोली है, इसकी तो मार्केटिंग कर दे, उस पर हेल्प कर दो। ये तो अपने को डिजिटल मार्केटर को गाइड करना पड़ेगा ना उसको, कि कंटेंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। आज 90% टायर 4 सिटीज के लोग, मैंने टायर इसलिए तुम्हें बताया था क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है टायर 1 और टायर 4 के अंदर, मेंटलिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अपने यहाँ क्या करते हैं, 90% जनता कॉपी पेस्ट करती है, सामने वाले की दुकानदारी बहुत बढ़िया है, चल ठीक है, जो जो उसने किया वो करने के अंदर लग जाते हैं, ये फैक्ट है। ऐसे नहीं होती डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कंटेंट। यस सर, बोल रहे हो? हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, फोन देखते हैं, अंग्रेज उठते हैं ना सबसे पहले अपना ईमेल देखते हैं। अमेरिका में 90% लोग सबसे मॉर्निंग का पहला जो चेकअप करते हैं ना, वो अपना ईमेल का चेक करते हैं, अपना ईमेल बॉक्स चेक करते हैं अपना। हमें तो आदत नहीं है, हमें आदत है क्या ईमेल चेक करना? आदत नहीं है ना। जितनी भी अच्छी वेबसाइट्स हैं, अच्छी मीन्स जो कॉर्पोरेट्स जो टॉप 500 के अंदर है, उनकी तो वेबसाइट्स हैं, कहीं भी आपको जल्दी से फोन नंबर नहीं मिलेगा। कई बार देखा होगा आपने, फोन नंबर मिलता है क्या? या तुम इसी की बात कर लो, पेटीएम का फोन नंबर है क्या? अमेजोन का फोन नंबर है? जोमेटो का फोन नंबर है? क्या है इनके पास? मेल आईडीज हैं। जितने भी हाई लिजिट कॉर्पोरेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? मेल का। ईमेल से मार्केटिंग भी होती है। तुम कई बार वेबसाइट पे जाते होगे, वो सिर्फ तुमसे क्या मांगता है? एक मेल आईडी दे दो अपनी, चाहे गूगल से दे दो, चाहे खुद ही अपनी इनपुट कर दो, और वहां एक ऑप्शन आता है सब्सक्राइब का, और तुम्हारे पास मेल आते रहते हैं उसके। तुम्हें नहीं आइडिया ना क्या कर रहा है वो तो ईमेल मार्केटिंग कर रहा है। अब ये कंपनी का नाम पता है कौन सी? एयरबीएनबी। क्या करती है पता है किसी को? एयरबीएनबी क्या है? बहुत ही क्लासिफाइड कंपनी है ये, बहुत बड़ी कंपनी है एयरबीएनबी। कोई आइडिया है इस कंपनी के बारे में? तुम दोनों को कोई आइडिया है? इनको भी नहीं पता, पहली बार देख रहे हैं सारे। एयरबीएनबी एक रूम्स बुकिंग, होटल्स बुकिंग की एक बहुत लीजिट वेबसाइट है, ठीक है। जहां पे मेरा घर है, मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, मैं अभी दिल्ली में हूँ नहीं, मेरा घर तो खाली पड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को चाहिए एक हफ्ते बाद आऊंगा, एक हफ्ते तक किराए पे चढ़ा सकता, मैं नहीं चढ़ा सकता। तो एयरबीएनबी वो है जो अपनी रेजिडेंशियल कहीं पे भी पहुंचा सकता है। मतलब अपने पास कोई फ्री स्पेस है, सिरसा में इतना नहीं चलता ये एप्लीकेशन, पर दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, आई वाज इन जयपुर फॉर 3 and 4 years, ठीक है, वहां बहुत लीजिट तरीके से ये एप्लीकेशन चलती है। मतलब इसमें सबको फायदे हैं। अरे बात मत करो, नहीं, जिसको नहीं इंटरेस्टेड वो क्लास के बाद चले जाओ प्लीज। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, बैनर एड्स, यूट्यूब बैनर तो बहुत लोगों ने देखे होंगे, देखे ना?
ये भी बनाए जाते हैं। पता है किन टूल से ये बनते हैं? फोटोशॉप किसी ने नाम सुना है? इलस्ट्रेटर किसी ने नाम सुना है? इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो किसी ने नाम सुना है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कैनवा किसी ने नाम सुना है? कैनवा सुना है ना बहुत? 2023 के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर तूफान मचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो एक कैनवा है। तो किसी ने यूज किया कैनवा का तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है कैनवा। अगर यूज नहीं करते तो तुम्हें लग जाओ फोन के अंदर एप्लीकेशन पे डाउनलोड हो जाता है कैनवा। लिख लो CANVA, लिखो सब कैनवा, CANVA। ये सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिजाइनिंग का। अब ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ काम आती है? पूरी की पूरी वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट में कभी नहीं आगे का लिखा होता है, कहीं कुछ लिखा होता है, तो हर जगह तो सब हम एक साइज के नहीं लगा सकते हैं ना, और कहीं पे हेडर पे लगाने को ये लगा सकते हैं। ये साइज किसका है? फेसबुक की कवर पे, फेसबुक की कवर का साइज नहीं बना सकते, ये बनानी पड़ेगी। ये किसका है? इंस्टाग्राम के अंदर पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है, प्रोफाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल में एडवर्टाइजमेंट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लोगो यूज करेंगे ना कंपनी का। एफिलिएट, किसी ने फोलेवर का नाम सुना है? ये पीछे करते फोलेवर का नाम सुना है किसी ने? फोलेवर कुछ सेमिनार गया कभी भी? कोट पहन के बंदे खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि अपनी गाड़ी खरीद ली, अपनी बाइक खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। कोई ना कोई तो गया होगा, कोई गया तो ठीक है। और कौन गया? MLM, IMC की गए हो, फोरेवर है, और बहुत सारी कंपनी है MLM की। तो एमवे में कोई गए हो? सुना तो होगा, उनके सेमिनार होते हैं भाई, तुम ले लो 25,000 का प्रोडक्ट, उसके बाद किसी और को भी लाइन पे लगा दो, वो लेगा तो तुम्हें फायदे होंगे। शेयर मार्केट नहीं, एमवे कंपनी का नाम तो सुना होगा एमवे का। IMC, एक IMC भी ऐसी कंपनी है, एक फोरेवर भी ऐसी कंपनी है। वो कंपनी का क्या काम होता है? वो आते हैं ऐसे सेमिनार करते हैं, अपना प्रोडक्ट बताते हैं लोगों को कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, आप ये लो। आपने ले लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए, उसके बाद अपने दोस्तों को दो, अपने रिलेटिव्स को दो, अपने फैमिलीज को दो, फिर वो लेंगे। फिर जब वो लेंगे तब आपको क्या आएगा? कमीशन, पैसा। इससे बंदा क्या होता है? ग्रो। वो डिजिटल मार्केटिंग का एक क्या है? टाइप है। लोग YouTube पे बहुत बोलते हैं ना कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग करना सिखाएं। मैसेज सबके पास आया होगा, अगर आप स्टूडेंट हो और घर पे 15 से 20,000 कमाना चाहते हो तो मैं फोन करो, देखा भाई किसी ने मैसेज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। वो कुछ भी नहीं है, वो यही चीज है जो अगली स्लाइड है। अगली स्लाइड, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट का मतलब ये होता है कि मैं मेरी चीज सर को दे रहा हूँ, सर मैम को दे रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं, आप अपने दोस्तों को दे रहे हो, ताकि कमीशन आ जाए। अब एफिलिएट प्रोग्राम है ना, अमेज़न ने चलाया हुआ, बहुत शानदार है। जितने भी अमेज़न के अंदर प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, यूट्यूब का भी देखा होगा तुमने, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है ना, वो आपको डायरेक्ट करती है अमेज़न पे, समझ पा रहे हो? जैसे यूट्यूब पे आप टॉप 5 स्मार्टफोन लिख दो, या टॉप 5 टैबलेट इन इंडिया लिख दो, तो वो नीचे जब डिस्क्रिप्शन के अंदर वो 5 टैबलेट दिखा भी देंगे और साथ में लिंक भी होंगे उनके। देखा किसी ने? और वो लिंक पता है क्या है? एफिलिएट लिंक्स हैं। अगर उस लिंक पे जाके खरीदोगे ना तो कमीशन आएगा किसको? जिसकी वो वीडियो है। ये कोई भी कर सकता है यहाँ बैठा, ओपन है, ये ओपन टू ऑल है, ये वाली चीज है ना, तो ओपन टू ऑल है। वहां तो मेरी आ रही है ना पीछे तक, ठीक है। अब ये है अमेज़न का, ऐसे सब कंपनीज करते हैं। ये अमेज़न का एग्जांपल मैंने हाईलाइट किया ताकि इससे क्योंकि फेमस है तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। साइन अप करके अब रिकमेंड का मतलब क्या होता है? किसी को भी बताना, मेरे को कोई अच्छी चीज लगी, कोई भी अच्छी चीज लगी। रिकमेंड का मतलब ये नहीं है एफिलिएट, रिकमेंड का मतलब इन जनरल कोई भी चीज अच्छी लगी तो मैं सर को बता सकता हूँ, इनको कोई अच्छी चीज लगी तो ये मेरे को बता सकते हैं। रिकमेंडेशंस तो उसी को दी जाती है ना जहाँ पैसा जुड़ा हो। आज दोनों सी बात है, किसी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी चीज के अंदर और वो क्या चीज अच्छी है, तू भी यूज कर। गूगल पे में किसी ने पैसे कमाए आंसर, मैंने तो बहुत गूगल पे के रेफरेंस दे देंगे। गूगल पे यूज करते हैं कितने जने? जीपे यूज करते हैं यहाँ पे, बस
100 से मिलते हैं, बहुत मिलते हैं पैसे सही में। मेरे पास अगर 500 भी आए थे, मैंने आज से गूगल पे नहीं, गूगल पे मैंने इंस्टॉल किया था करीब 8 साल पहले, 8 साल पहले यूज किया था। उस टाइम इसके इतने रेफरल्स आते थे, क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट होती है ना तब बहुत रेफरल्स देती है, क्योंकि उन्हें फेमस होना होता है। जब कंपनी पुरानी हो जाती है ना तब वो बहुत कम देती है रेफरल्स, क्योंकि जिसको भी प्रमोट होना है, ये अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। अब Amazon की टेक्निक है मार्केटिंग, ऐसे नहीं है कि ये चीज कोई और नहीं कर सकता। अब ऐसे तो कोई भी अकेडमी भी कर सकती है, देखा जाए तो कि हाँ भाई एक स्टूडेंट है, अगर आपने मुझे एक स्टूडेंट लाके दिया तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आपने एक लाके दिया तो इतना पैसा दूंगा, टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, अगर अब कोई भी सैलून मान लो, एक सैलून वाले के पास आप जा रहे हो तो हमने इसको मैंने बताया था कंटेंट मार्केटिंग, ये किसका है? जोमेटो का। ये द शेप ऑफ समोसा, ये कंटेंट है। कंटेंट वही अच्छा होता है जो इमोशनली कनेक्ट करे कंज्यूमर को कंपनी से, जिसका कंटेंट है। जिसको लगा यार ये, जिसको लग रहा है ये टाइम पास है, हेलो बंदे भी ना, जो कस्टमर होगा, कस्टमर उतना अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब समझते हैं कोई यहाँ पे? प्रभावित। जितना अच्छा कोई किसी की एडवर्टाइजमेंट होगी उतना अच्छा प्रभावित होगा। आप लोगों ने पोस्टर देखे थे क्या कॉलेज में लड्डू बन के? कैसी थी डिजाइनिंग? कंटेंट कैसा था? डिजाइनिंग इन्होंने करी थी। ये मैम बैठी है यहाँ पे, शी इज अ स्टूडेंट प्लस कोऑर्डिनेटर। मतलब ये एक जने का कोई भी पोस्ट है वो एक जने का काम नहीं है। कंटेंट अलग बंदा सोचता है, जो कंटेंट होता है वो कोई और सोचता है, डिजाइनिंग कोई और करता है, और उसको डिजिटल मार्केटिंग कोई और करता है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में सबके रोल अलग अलग होते हैं कि किसी को कोई कंटेंट बनाना है, किसी को डिजाइनिंग करनी है, किसी को उसको पब्लिश करना है, या किसी को उसकी एसईओ करनी है। मतलब अलग अलग रोल हैं, एक रोल नहीं है। हमें सीखने सब पड़ते हैं ताकि हमारा स्किल किसमें अच्छा है ये हम जान सके, और वही चीज हम अपनी लाइफ में आगे टॉप कर। नेक्स्ट प्लीज, व्हाई आर पीपल गोइंग ऑनलाइन? क्या रीजन है ऑनलाइन जाने का? ऑनलाइन जाने का क्या रीजन है? फॉर, प्लीज पेन डाउन कर लो। फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कोई भी न्यू प्रोडक्ट के बारे में हमें जानना है, नया प्रोडक्ट को जानना है, मार्केट में कोई भी नई चीज आई है, अगर हमें वो जानना है तो हम क्या करेंगे? अपने भाई से नहीं पूछेंगे, सीधा गूगल मारेंगे उस चीज को, है ना? दूसरा, जैसे इसे बोलो वैसे से लिखते हो। सेकंड, इफ दे हैव अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन किसी के भी माइंड में हो, अगर उसको आंसर चाहिए तो गूगल के पास सब आंसर है। कोई भी है ना थोड़ा तुम्हारे दिमाग में आए तो दिमाग पर मत रखा करो, उसको पेन डाउन किया करो, फिर उसको गूगल पे सर्च किया करो। इससे क्या होता है, जो माइंड जो तुम्हारा है ना वो विकसित होता है, बढ़ता है दिमाग। क्वेश्चन आंसर जैसे बच्चे होते हैं, यार ये करना है, वो करना है, पापा ये कैसे है, कैसे। माँ बाप क्या करते हैं, लोग देते हैं ना बस यार, रोकना तो कभी नहीं चाहिए किसी को। वो हैबिट जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कुछ नहीं, और वो जब तक हम बड़े होते हैं ना 17-18 साल के होते हैं, वो हैबिट चली जाती है हमारी, कुछ ही कुछ नहीं। बट बंदे को हर टाइम ऐसा होना चाहिए यार, कोई ना कोई मुझे नई चीज जाननी है, आज मुझे ये जानना है, कल मुझे ये जानना है, तो ये जानना है। ठीक है। सेकंड, इफ दे आर लुकिंग फॉर हेल्प, किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए। यहाँ तो पता सिस्टम में कितनी एनजीओ है? एनजीओ को नाम जानते हो सिस्टम में एनजीओ का? हाँ, यस, एनिमल हस्बेंड्री है, जानते हो? मतलब डॉग्स की बहुत एनजीओ है, अखिल भारतीय सेवा संघ, बहुत सारी एनजीओ है। तुम्हें कनेक्ट भी होना चाहिए। तुम्हारा कॉलेज का टाइम जैसे 3-3:30 बजे का, उसके बाद अगर टाइम मिले, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 दिन बुलाते हैं लोग, तो सोशल एक्टिविटीज किया करो। उसमें वो लोग पैसे थोड़े ना लेते हैं, उनको कोऑर्डिनेटर चाहिए होते हैं ताकि वो हेल्प कर सकें। ठीक है। इफ दे वांट मोर इंफॉर्मेशन ऑन सर्टेन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे तुमने बैचलर कर ली है, ठीक है, मास्टर्स करोगे, उसके बाद करोगे नहीं करोगे? किस किस का मन है कि पीएचडी करे? मेरा भी मन है, तुम्हें भी करोगे? यस, किसका मन है? अब पीएचडी है ना, रियल फैक्ट बताऊं, बुक से नहीं हो सकती कभी। उसके लिए बिना इंटरनेट से पीएचडी करना संभव है।
क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है? कुछ भी नया आविष्कार करना, कुछ भी नई रिसर्च करनी। तो बुक्स में तो जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी आविष्कार हुए रहते हैं, तो उससे क्रिएटिविटी कैसे हो सकती है? तो उसके अंदर इंटरनेट पे आपको बहुत आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सेकंड मीटिंग अटेंडेंट, ये पता है लोग पहले नहीं जानते थे। एक एप्लीकेशन है, कौन सी है जिस पे वीडियो कॉल होती है? जूम। कोरोना के बाद में क्यों नहीं पता? वो जूम अगर आपको मिल गया तो आपको भी मीटिंग नहीं मिली, बिना इंटरनेट के हो पाएगा नहीं। किस किस के घर पे वाईफाई लगा हुआ है प्लीज बताना। बहुत बढ़िया। बिजनेस कॉन्टेक्ट, कोई भी बिजनेस कॉन्टेक्ट जाना, मैं यहाँ बैठा हूँ और टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मेरे को पीएचडी करनी है, तो यहाँ बैठा बैठा मैं वहां का नंबर तो ले सकता हूँ ना। आज से कुछ 15 साल पहले अपने फादर साहब हैं या अपने मदर हैं या अपने घर में बुजुर्ग हैं, वो ले सकते थे। कोई ऑनलाइन पता लग गया, अब क्या आपके फोन है, इंटरनेट सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील और फेसबुक स्क्रॉल करने के लिए नहीं बना है। लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेट से पॉसिबल हो सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। गोल, कि हमारा मेन लक्ष्य है कि मतलब वो करने के बाद हमें ये हो जाएगा। क्यों करते हैं लोग डिजिटल मार्केटिंग? रीचिंग द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस, ये ऑडियंस क्या है? ऑडियंस का मतलब क्या है? कस्टमर। किसके कस्टमर? जिसकी डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, समझ रहे हो? सेकंड, टू एंगेज विद योर ऑडियंस, आप बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। अगर आपके पास मैसेज, जैसे आप अपनी पर्सनल आईडी चलाते हो ना, वैसे बिजनेस इंस्टा होता है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो बिना मिले। अगर यहाँ आपकी सिस्टर के अंदर कोई शॉप है, ठीक है, अपने फादर काम करते हैं, अपने घर वाले डिजिटल मार्केटिंग इतना यूज नहीं करते हो, ठीक है, कोई नया कस्टमर है, कस्टमर तो सभी को चाहिए, सभी बिजनेस को कस्टमर चाहिए होते हैं, ठीक है। यहाँ सिस्टम में दुकान खोल के बैठे हैं या फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, शोरूम खोल के बैठे हैं, उनके पास कौन आ सकता है? वही इंसान जो सिस्टम में है। सिस्टम वाले को अगर वो सामान लेना है जो अपने घर वाले या फिर वो लोग बेच रहे हैं, वो ले पाएंगे बिना इंटरनेट से? मतलब ही नहीं है, कैसे ले लेंगे? तो बेस्ट पार्ट है टू एंगेज विद योर ऑडियंस, कि भाई आप यहाँ बैठे बैठे अपने बॉम्बे के अंदर भी कस्टमर से बातचीत कर सकते हो इंटरनेट से। टू मोटिवेट योर ऑडियंस टू टेक एक्शन, उनको मोटिवेट भी कर सकते हो। यहाँ तो बार बार कैसे बोलोगे? हाँ भाई ले ले यार, ले ले यार, ले ले यार, नहीं लेगा ना। इंटरनेट पे बोलना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक मैसेज डालना पड़ेगा उसको कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, आप प्लीज ले लो अगर आपको फायदे हो रहे हैं तो। एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन, ये बड़ा क्लासिकल पॉइंट है। एफिशिएंट स्पेंडिंग का मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ना दो टाइप की एडवर्टाइजमेंट होती है, एक होती है पेड, एक होती है ऑर्गेनिक। पेड लिख लो, PAID पेड, PAID पेड, एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक। ये दो ही मार्केटिंग होती है खाली डिजिटल मार्केटिंग की। इंटरनेट पे सिर्फ दो टाइप की मार्केटिंग होती है, पेड और ऑर्गेनिक। पेड का मतलब वो होता है जिसमें हम पैसा लगाते हैं और वो मार्केटिंग होती है। मतलब मैं अभी तक इंस्टाग्राम पे अभी तक मैं कम से कम 2.5 से पौने 3 लाख रुपए दे चुका इंस्टाग्राम को, हाँ। और फेसबुक पे कम से कम मैं अभी तक दे चुका 6 से 6.25 लाख रुपए फेसबुक को दे चुका, कमाई दे चुका। फेसबुक और इंस्टाग्राम की क्या कमाई है? अब तो फ्री में यूज कर रहे हैं, रियल फ्री में यूज कर रहे हैं ना अपने। तो जितनी भी IT कंपनीज हैं, जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं, दे पे टू फेसबुक एंड सोशल मीडिया कि ताकि वो लोग उनकी प्रमोशन करें। कभी भी इंस्टाग्राम पे रील देखते हो स्पॉन्सर्ड लिखा था ऊपर, जरूर आता होगा 3 या 4 दिन बाद। वो कैसे आता है? वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि हम कौन आगे पीछे कहाँ गए थे? इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कौन सा लिखा होता है? जो कंपनीज होती है ना, जिस कंपनी के आगे लिखा होता है, कभी देखते हो कि इंस्टीट्यूट पे आता है लिखा हुआ, कभी मिठाई की शॉप पे भी, कहीं पे भी आ सकता है वो। तो जो इंसान पैसा देता है ना इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम पूछता है कि आपको अपनी मार्केटिंग किस शहर में करानी है, किस सिटी में करवानी है, आप वहां डालो शीर्षक,
कौन से एज ग्रुप तक आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखानी है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस जो है ना, ये ऑडियंस, ये टारगेट ऑडियंस परफ्यूम की एड है, बुजुर्ग को दिखाने की कोशिश कर लूंगा मैं, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है परफ्यूम की, यंग एज है ना, मतलब मान लो 16 साल से लेके कोई 30 साल तक, 32 साल तक, ठीक है। अब सीएम के कॉलेज है, अगर इसको स्पॉन्सर करना, स्पॉन्सरशिप करनी हो सीएम के कॉलेज को, तो वो 45 साल के लिए स्पॉन्सरशिप करेगी क्या? एज ग्रुप क्या होना चाहिए सीएम को अगर स्पॉन्सरशिप करनी है तो? 16, मतलब 16 एज से लेके कितने एज तक? लास्ट डिग्री में मास्टर्स है, यहाँ पे मास्टर्स है, मास्टर मेरे हिसाब से 22-23 साल के, मैक्सिमम 23-24, मतलब 16 से लेके 25 साल मैक्स टू मैक्स है जो लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो हम अपना पैसा बाकी लोगों पे क्यों लगाएं जिनको देख के फायदा नहीं होगा इस चीज का? मतलब हर एक बिजनेसकार को टारगेट ऑडियंस अलग होता है ना, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है। एफिशिएंट स्पेंडिंग मतलब पैसा, एफिशिएंट स्पेंडिंग ऑन योर कैंपेन। कैंपेन का, कैंपेन वही होता है कैंपेन जो तुम स्पॉन्सर लगा हुआ देखते हो ना, स्पॉन्सर, उसको टेक्निकल डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में क्या कहते हैं? कैंपेन। वो पोस्ट नहीं होता है, वो पोस्ट होता है। कभी हम स्टोरीज देखते हैं तो आता नहीं स्पॉन्सर लिखा हुआ, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इज कैंपेन। ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। कोई है यहाँ पे बीबीए? आरओआई का क्या मतलब है? लिखा हुआ वो तो कि जितना पैसा हमने एडवर्टाइजमेंट पे लगाया, बाई चांस अगर मैंने, अभी मैंने बोला ना इंस्टाग्राम पे कितना लगाया था मैंने, 3.25 लाख 3.5 लाख बोला ना, मतलब मैंने 3.5 लाख लगा के इंस्टाग्राम पे कम से कम 30 लाख का फायदा कर लिया है। हाँ, मैंने मेरे लिए नहीं लगाया है, क्लाइंट ने कर लिया है सच्ची में। अरे मुच्ची, सच्ची मुच्ची। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको ट्रैक करनी पड़ती है, अच्छी अच्छी कंपनी है ना, ट्रैक करती है कि उनका कस्टमर कैसे आया है, पैम्पलेट देख के आया है, वेबसाइट से आया है, न्यूज़पेपर पे ऐड देख के आया है, देखती है। कभी आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो अच्छी अच्छी कंपनीज के परफॉर्मेंस बने होते हैं, हमारे खुद के परफॉर्मेंस बने हुए हैं कि आप किसी के रेफरेंस से आए हो। रेफरेंस का मतलब किसी ने आपको भेजा है, या कुछ बोर्ड देख के आए हो कि कहीं पे बोर्ड देखा आपने, कहीं न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देख के आए हो, या आप सोशल मीडिया देख के आए हो। ये डाटा जब आ जाएगा ना अपने पास, समझ मेरे पास ये डाटा आ गया कि मेरे पास बंदा कैसे पहुंचा है, तो जितने लोग जहां से ज्यादा आए हैं मैं उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा। समझ रहे हो? आरओआई कि कितना रिटर्न आया है मेरी इन्वेस्टमेंट पे, जो इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं पे भी करी हुई है, चाहे वो ऑफलाइन करी हुई है, चाहे ऑनलाइन करी हुई है, चाहे वो न्यूज़पेपर में, चाहे सोशल मीडिया में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सेम डिजिटल मार्केटिंग इज अबाउट, नेक्स्ट। हाँ, बस जनरेटिंग सेल्स और कैप्चरिंग लीड्स। बहुत बढ़िया। अब तुम है ना कॉपी कितने पेज भर गए कॉपी के? अभी है ना, 1-2 खाली है, एक आधा तो सभी ले जाएंगे। ठीक है, ये लाइन लिख लो प्लीज, ये लाइन लिख लो प्लीज, और जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना उसको अंडरलाइन कर देना। सर्चिंग ऑन द इंटरनेट फॉर आंसर्स। लिख ली सबने? यार जल्दी जल्दी लिखो, आगे थोड़े खड़े हो। एंड और कैप्चरिंग लीड्स, इसका मतलब लीड क्या होता है? लीड्स क्या होती है? तो एनीवन लीड्स क्या होती है? हाथ खड़ा। एनीवन लीड्स का मतलब क्या होता है? ओनली लीड्स का पता है? लीड्स का मतलब हाँ क्या होती है? लीड्स का मतलब क्या होता है? सही में बहुत क्लासिकल वर्ड है, बहुत यूज आता है कॉर्पोरेट लाइफ में। लीड्स का मतलब क्या होता है? जो कस्टमर आएगा वो लीड होगा। हाँ, कि लीड हो गया। ऑलवेज लीड का मतलब नहीं, मेन पॉइंट सही है। लीड्स नहीं, और लीड्स मैं बताता हूँ लीड्स का मतलब। लीड्स को हाईलाइट करके ना नीचे लिख लेना। लीड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑडियंस जो हमारे पास आ रही है, जरूरी नहीं है उसको खरीदना है या नहीं खरीदना। 3 टाइप्स की लीड होती है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। ये 2 टाइप ऑफ लीड्स 3 होती है, हॉट, कोल्ड एंड वार्म। जो कोल्ड लीड होती है ना, इसका मतलब कितना भी धक्का कर लो उससे उसको सामान खरीदना ही है अपना।
हॉट, कोल्ड एंड वार्म। जो कोल्ड लीड होती है ना, कोल्ड, इसका मतलब बड़ा ढीठ आदमी है, वो अपना प्रोडक्ट तो लेता नहीं है, फालतू में मगजमारी करता है। समझ रहे हो? लीड का मतलब होता है इंक्वायरी, कह सकते हैं कि जो ये बिफोर सेल्स का वर्ड यूज होता है, क्योंकि लीड कन्वर्ट किसमें होती है? कस्टमर के अंदर। ये अभी हमारा कोई कस्टमर नहीं बना है, कस्टमर तो वही बनेगा ना जिसने हमसे क्या खरीद लिया, सामान, प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ली। पर ये उसकी बैक एंड की स्टोरी है, अभी तक वो बना नहीं है हमारा कस्टमर। अभी तक वो अभी क्या है, सिर्फ एक लीड, एक इंक्वायरी है खाली। वो हमें नहीं पता ना वो लेगी नहीं लेगी, क्यों हमसे बात करने आया है, क्या नहीं, क्या इंटरनेट पे आया है, उसका फोन आया है। ठीक है, अब पहली वो है कोल्ड लीड। कोल्ड का मतलब उसको बार बार हमें एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, वार्म लीड्स है, उसको थोड़ी सी नॉलेज देनी पड़ेगी अपने को, तो वो हमारा प्रोडक्ट क्या है, खरीद लेगा। लिख लो वार्म के आगे, लिखे नहीं टाइप वार्म, गिव इंफॉर्मेशन एंड सेल प्रोडक्ट। और तीसरी क्या होती है? तीसरी क्या लिखेगी? हॉट, है ना। हॉट का मतलब जो भी नहीं आएगा उसको जितने बताने भाई इतने पैसे लगेंगे, वो पैसा देके चला जाएगा। तीन टाइप के ही इस दुनिया के अंदर लोग आते हैं किसी भी बिजनेस, सर्विस या प्रोडक्ट के अंदर। एक जिनको तैयार करना पड़ता है, एक जो तैयार थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, एक जो ऑलरेडी तैयार होकर आते हैं। हाँ भाई रिसर्च, क्योंकि कोई भी सामान लेने जाएंगे, कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो इंटरनेट पर सर्च करके जाते हैं, नहीं जाते? तुम सब लोग क्या हो? लीड हो। मैं क्या हूं? एक लीड हूं। मैं भी किसी का कस्टमर हूं। समझ रहे हो ये चीज? तो कोई होता है तैयार हो गया, कई होते हैं बावले, दुकानदार को खराब कर देते हैं जाके, हाँ भाई क्या है, कब से है, कितने का है, दिमाग खराब करते हैं। उसको कोल्ड लीड में है वो बंदा। समझ रहे हो? यहां तक समझ आ गया क्या? डिजिटल मार्केटिंग इज अबाउट जनरेटिंग सेल एंड कैप्चरिंग लीड्स फ्रॉम कस्टमर्स that are searching on the internet for the answers। आ गया समझ? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब समझ आ गया? नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स बिगिन द प्रोफेशनल स्किल्स। क्या होती है प्रोफेशनल स्किल्स? बताओ। प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती है? हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, टकार मारे ना मारे किसी के सामने, बैठे किसी के साथ, उसके सामने टकार आ गई तो, हंसी आ गई तो, ऐसा भी तो होता है। और फिर टीचर के सामने बैठे हैं, सर क्लास ले रही है, मैम क्लास ले रही है, टाइम मन नहीं करना पढ़ने का, हंस भी सकते हैं। स्किल्स तो होनी चाहिए हमारे पास, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है किसी से। अब गुरप्रीत सर आएंगे और आपको स्किल्स के बारे में सिखाएंगे। डिजिटल, बस एक सेकंड, डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा कुछ पता लगा है? नहीं लगा? हाथ खड़े कर दो। नॉलेज हुई? अब तुम्हारे अगर पेरेंट्स पूछेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, बता तो सकते हो उनको? आपसे पहले तो नहीं बता सकते थे, मतलब यहाँ आए तो कुछ फायदा तो हुआ है पैसे का। ठीक है, अब सर बताएंगे प्रोफेशनल स्किल, उसके बाद मैं दोबारा आगे। यस सर। We will join in our future। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारे टेक्निकल स्किल्स के बिहाफ पे तुम्हें जॉब मिलेगा। चले जाओ। फर्स्ट थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। थर्ड थिंग इज योर एक्सपोजर एंड योर नॉलेज अबाउट द लाइन ऑफ बिजनेस you want to work in। So I'll teach you the way to implement your brain or your time in a correct way, ताकि हम जो नॉलेज ले रहे हैं, जो चीज़ इम्प्रूव कर रहे हैं, वो टाइम से पहले हो सके। Are you getting my point सारे? Okay. Yes or no? Google Pay, everything is available, right? ठीक है, पर एक गुरु चाहिए होता है हमारे को समझाने के लिए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, सो जो चीज लैक कर रही है अभी हमारे पास इज एक्सेस टू द की फॉर परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर। I believe you can understand what is written here, right? समझ में आ रहा सबको क्या लिखा है? Yes, sir. Okay. Students who don't have access to the key for perfect communication skills
and corporate exposures, they feel rejected. For example, 4 बच्चे हैं जो एक tier 1 country से city से हैं, ठीक है, and one of them is from tier 4. The students, or you can say employees who are from tier 1 city, they will have more confidence than the one who is from tier 4. Okay. So there is a gap between these two students, you can say. जो बच्चे को इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिला है और राइट वे टू इम्प्लीमेंट देयर नॉलेज नहीं पता है कैसे करना है, वो दे ऑफन फील रिजेक्टेड कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा. So that leads to lack in confidence as well. Okay. कम्युनिकेशन नहीं आती, जहाँ फिर मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो मैं इस जगह पे फिट नहीं होता हूँ. ठीक है, दैट्स व्हाट हैपन विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड पीपल, विच इज एक्चुअली यू कैन से अ बिटर ट्रूथ, क्योंकि हमको गाइडेंस सही नहीं मिलती है और हम सोचते हैं कि यार हमारे तो पोटेंशियल ही नहीं है. ठीक है, एवरीवन सिटिंग इन दिस रूम, आई एम श्योर कि तुम सबके पास कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर है. ठीक है, किसी के पास प्रैक्टिकल नॉलेज का पोटेंशियल है, किसी के पास थ्योरेटिकल नॉलेज का पोटेंशियल है. ठीक है, इट इज जस्ट द जॉब ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हु इज टीचिंग यू और गिविंग यू अ जॉब. उनका जॉब है पहचानो कि इस बंदे में कौन सी कला है और उसको उस कुर्सी पे बैठाओ जहाँ पे वो अपने सच्चे मन से काम कर सके. ठीक है, हम this will actually help you out in doing and to be successful in your life. Alright guys, सुन रहे हो आप? Yes sir. कुछ पल्ले पड़ रहा है? Yes sir. See, I'm just teaching you the way to implement your brain so that आप सीख पाओ जो भी आप करना चाहते हो. ठीक है? About themselves, please. आगे आ जाओ. Okay, I just want you to introduce yourself. ठीक है? Okay. ओवरकम कैसे करना है इस चीज को, जो हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जहाँ आपको लग रहा है कि यार मैं तो रिजेक्टेड हो गया हूँ और सब कुछ इतना कुछ आता है, इसको ओवरकम कैसे करना है? So for this you have to be bold and upfront, even if you are not sure about the correct words and formation of your conversation with your fellow mates in English or be it any other language. ठीक है? So आपको बहुत ही अपफ्रंट होना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा, and you have to just go for it. ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि बेशक होना पड़ेगा. ठीक है? If you will start speaking with your friends, your mates in English, even if you are saying wrong words or you are not speaking correctly, just keep on speaking. जब तक लोग में ये कहने शुरू करते नहीं है क्या है तो फेल होता है. ठीक है, बोले तो फ्रेंड्स में, but you have. Hi everyone, my name is Monica. I am studying in BBA second year. My name is Sangeeta. I am from Sisa. I am studying in BBA second year. Thank you. Hi everyone, my name is Monica. I am studying in BBA second year. My name is Sangeeta. I am from Sisa. I am studying in BBA second year. Thank you. Hello everyone, I am Sandhya from BCom final year and my aim is to become a professor in economics and I am really interested in social activities. I want to serve for society and I really want to help poor and needy people by achieving my aim and do everything whatever I can do for them. Thank you. Very good, very good. Okay, guys, so we will be conducting all these sessions for you guys on different locations in Sisa. We already have your contacts. You will get notification. This is it from my side today. I'll be giving my back to Ramki sir. Okay, and I want you guys to develop guts
and work consistently using a timetable from today. Will you guys do that? Yes, sir. Okay. Build your startup. Build your network. इन तीनों चीजें में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. हम कौन? इंटरनेट स्पेस अकेडमी. गुड. Now we having a 3 courses. इंटरनेट स्पेस अकेडमी के पास 3 courses हैं. ठीक है. प्लीज शफल मैं. ठीक है. 3 courses हैं. इंटरनेट स्पाइन, गैप एंड इंटरनेट स्टार्टर. स्पाइन क्या होता है? ऐसे गर्दन होती है ना. हमारी मेन अकेडमी गर्दन पता है क्या है? डिजिटल मार्केटिंग. स्पाइन में डिजिटल मार्केटिंग है. स्टार्टर क्या होता है? बिना इंटरनेट के तो कंप्यूटर के तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे हम. वो बेसिक इंटरनेट कंप्यूटर एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स एंड ये कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स. अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सबको कैसा लगता है? मन करता है आपका भी ऐसा हो? क्योंकि मजा आ जाता है फिर, है ना. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब 3 कोर्सेज की ब्रीफ दूंगा आपको इन शॉर्ट. इंटरनेट स्टार्टर जिसमें हम बच्चों को क्या करवाते हैं. अभी तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गई आपकी. हम हमारे बारे में बता रहे हैं, मतलब हमारी अकेडमी के बारे में. एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग विल टीच यू. ठीक है. ऑफिस टूल्स थोड़े बहुत लैंग्वेज बताया ना आपको. ऑफिस टूल्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक ऑफ इंटरनेट. चाहे मेटावर्स हो चाहे वेब 3.0 हो. याद है? पढ़ा था ना? यस सर. वो हम आपको सब इन डेप्थ टीच करेंगे. ठीक है. एंड जॉब इसके बाद आपको मिल सकती है एज अ ग्राफिक डिजाइनर. यू कैन अर्न. ठीक है. ऑफिस मैनेजर यू कैन अर्न. क्योंकि अब आपको लग रहा है यार ऐसा तो सिखा नहीं रहे. जब तक कोई स्किल नहीं होगी ना कोई नौकरी नहीं देगा. जब तक आप सामने वाले को कम से कम 25 से 30 हजार कमा के नहीं दोगे ना, कोई आपको 10 से 15 हजार नहीं देगा. ये हार्श ट्रूथ है जॉब्स का. ठीक है. अगर आपके पास स्किल होगी तो आप अपना स्टार्टअप बना सकते हो, अपना बिजनेस बना सकते हो. और सही एज मैंने पूछा था बीच में लर्निंग की क्या है. बहुत अच्छा आंसर था. सही एज तो कोई होती नहीं है लर्निंग की वजह से तो. ठीक है. बट लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए. एज अ स्टूडेंट लाइफ मैं मानता हूं मैंने 25 साल तक एक सिंगल पेनी अर्न नहीं करी. तो 25 के बाद मैंने इतना कमाया जितना अभी तक मेरे साथ वाले नहीं कमा रहे. ठीक है. क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे था? लर्निंग पे. क्योंकि ये जो टाइम है ना, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है आपके पास. पेरेंट्स मांग नहीं रहे पैसे. मांग रहे क्या? नहीं मांग रहे ना. कुछ सालों बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. पेरेंट्स कहेंगे अपना इनपुट दो फाइनेंसिस के अंदर, तब आप कहोगे यार हम क्या करें. इससे अच्छा ये बिल्कुल सही टाइम नहीं. अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती. ये तो मैं बहुत लकी हूँ सीएमके कॉलेज ने ये ऑर्गेनाइज किया ताकि आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं. ठीक है. और आप बहुत लकी हो ताकि आप यहाँ बैठे हो. आपके जो दोस्त यहाँ नहीं बैठे हैं ना, वो मेरे हिसाब से आपके रिव्यू सुनेंगे तो वो खुद सोचेंगे यार हम क्यों नहीं गए. सेकंड. ठीक है. सेकंड स्लाइड प्लीज. ये पहला कोर्स अंडरस्टूड हो गया सबको? ओके. मार्केटिंग टूल्स. डिजिटल मार्केटिंग टूल्स क्या होते हैं? एडोब प्रीमियर एनिमेटेड वीडियोस क्रिएट होती है. सीखना पड़ता है, मजाक नहीं है. 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं लगते हैं. पूरा 1 साल का कोर्स है. इफ यू कैन डेडिकेटेडली प्लीज इफ यू कैन डेडिकेटेडली गिव 6 आवर्स, 6 घंटे का दे सकते हो ना. मजाक नहीं करता. हकीकत में हम अपनी एकेडमी में उन्हीं का एनरोलमेंट लेते हैं जो कम से कम 5 से 6 घंटे दे दें. क्योंकि 1 घंटे से कोई स्किल नहीं आ सकती है. 5 से 6 घंटे डेली के देने पड़ेंगे 10 महीने के लिए. तब तो ये कोर्स का फायदा है. चाहे रात को दो, अपने घर दो, कहीं पे दो. हमें तो 1 घंटा चाहिए, बाकी 5 घंटे आपको खुद के साथ चाहिए, अपने लैपटॉप पे चाहिए स्किल्स गेन करने के लिए. ओके. टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये हम आपको टीच करेंगे. अब उसके बाद पैसा कैसे कमा सकते हैं. वैसे बेसिकली अगर आप इनको डिजिटल मार्केटिंग आ गई ना तो आप अपने खुद के लेवल हो जाओगे पैसा कमाने में. कैसे? फ्रीलांसर किसी ने वेबसाइट सुनी है यहाँ पे? अपवर्क सुना है किसी ने? अपवर्क नहीं सुना? बिल्कुल ट्रेंडिंग है अपवर्क, जहां हम पैसे अर्न कर सकते हैं. अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है ना थोड़ी बहुत भी, या लोगो मेकिंग भी आती है, तो अपवर्क से हमें 3-4 हजार 5 हजार रुपए लोगों भी मिलते हैं. बस कहीं भी चले जाओ दुनिया के अंदर, बिना स्किल के ना ही पैसा कमा सकते हो ना ही अर्न कर सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली नौकरी करनी है तो बहुत ही बढ़िया बात है. वो तो हम हेल्प करेंगे, आपके इंटरव्यूज भी करवाएंगे. कम से कम 5 देखो मेरा काम है टीच करना. ठीक है.
बाकी आपका खुद का कैलिबर है ना वो तो। इंडस्ट्री के हिसाब से 8 से 10 महीने में प्रैक्टिकल कोई भी सी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है, तो बाकी माइंड का कैलिबर है, किसी को साल लग सकता है, किसी को 1.5 साल लग सकता है। प्रेशराइज तो दिमाग को तो कर ही नहीं सकते ना, जितनी लगन होगी उतनी जल्दी इंसान सीख जाता है। वो आपके पास टाइम है कि कितना टाइम ले सकते हो, हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है कि यार 1 घंटा बैठना है, नहीं, कितना टाइम बैठो, कुछ भी को बहुत फ्रेंडली माहौल है हमारी अकेडमी का। यू कैन बी बिकम वेबसाइट डिजाइनर, वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, एसईओ करना सीख जाओगे, ठीक है, डिजिटल मार्केटर बन सकते हो, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर, बहुत ही क्लासिफाइड जॉब है आज के दिन ये, इस हिस्सा में वैसे भी लोगों को नहीं पता है इतना। कंटेंट राइटर की एक वर्ड का पता है कितने रुपए मिलते हैं, वर्ड एक वर्ड की पैसे होते हैं इसके अंदर, एक वर्ड के करीब 5 से 6 रुपए मिलते हैं, लड़कों के कम। एक आर्टिकल लिखते हैं ना, उनसे 1000 वर्ड हो जाते हैं एक आर्टिकल के अंदर, 1000 वर्ड कितने हो गए, 6000 रुपए। कितना टाइम लगता है लिखने में? कंटेंट राइटर बढ़िया हो ना, लिखने में 1 से 2 घंटे लगते हैं सिर्फ। तो आवाज आएगी कितने तक? समझ पा रहे हो? कंटेंट सर्च करना, ये चीजें ना घर जाके सर्च करना, कंटेंट राइटर होता भी है नहीं होता ऐसे मजाक करके चले गए, ये अपने को नहीं पता। एक्सपोजर बोला था ना, नॉलेज और एक्सपोजर, एक्सपोजर होना भी तो बहुत जरूरी है। ब्रांड मैनेजर, ब्रांडिंग कैसे होती है, ब्रांड कलर्स क्या होते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज होती है, कलर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग कैसे होती है, एक ब्रांड को ब्रांड कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ सीखना पड़ता है तब जाके। स्टार वॉर्स की अपन ने देखी थी, उसका लोगो भी तो किसी ने डिजाइन किया था, उसका ग्लास भी किसी ने डिजाइन किया था, उसका कंटेंट भी किसी ने डिजाइन किया था। ये सीखना पड़ता है, ये 1 घंटे के अंदर पॉसिबल होता तो मैं सिखा देता, पर नहीं सिखा सकते, बहुत टाइम लगता है सिखाने। ठीक है, क्रिएटिव डिजाइनर एंड मेनी मोर, बहुत ज्यादा चीजें हम सीख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये कोर्स मैंने खुद ने क्रिएट किया है, मैं सिरसा से ही हूँ, ठीक है, जेसीडी से पास आउट हूँ। जेसीडी में कॉलेज गया ही नहीं, 1 ही साल गया था कॉलेज, उसके बाद मैं गुड़गांव चला गया था। आई एम बोर्ड मेडलिस्ट ओसीडीयू, जेसीडी के प्रोस्पेक्टस में आज भी मेरी फोटो है। कभी कोई जेसीडी जाओ तो देख के आना, प्रोस्पेक्टस खरीदोगे ना, 500-600 लगते हैं शायद, इधर प्रोस्पेक्टस कितना पड़ता होगा बच्चों को, वहाँ खरीदना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस जो होता है ना कॉलेज का, उसमें मेरी फोटो होगी। जेसीडी से मैं पास आउट हुआ, ठीक है, बट मेरी लाइफ में ना एक हमेशा गैप रहा है। गैप पता है किस चीज का रहा है? कैपेबिलिटीज का, स्किल्स का। कुछ 100 या 200 या 500 में एक फुलफिल कर लेता है खुद से, बाकी नहीं कर पाते हैं। और सिरसा के ये गैप इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया है ताकि कोई भी बच्चा है ना, कैपेबिलिटी, पढ़ाकू तो बहुत होते हैं, फर्स्ट बेंचर बहुत मिल जाएंगे हर एक क्लास के अंदर, जो आगे बैठते हैं सोचते हैं हम सब लिख लें यार, ये कर लें वो कर लें, पर जब टाइम आता है ना इंटरव्यू का, वो जब एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर आप जाते हो, किसी से बात करते हो, आपको काम आती है सिर्फ पता है क्या है, कॉर्पोरेट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका। कोई आपको डिग्री नहीं पूछता किस कॉलेज से आए हो, और सही बताऊं 10 साल आपको पूछेगा भी नहीं आपको किसी एमके से आए हुए, वो तो मैंने बता दिया, नहीं तो कोई पूछता थोड़ी ना ऐसे, समझ रहे हो? कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या है? कॉलेज और जहां पे हम अभी हैं, ये क्या है? जहां हमें जाना है, ठीक है, ये एक गैप है। गैप किस चीज का है? सॉफ्ट स्किल्स का है या नहीं है? कम्युनिकेशन स्किल्स का, कॉर्पोरेट बिहेवियर का और लीडरशिप स्किल्स का। अगर ये सारी चीजें कॉलेज, हर एक कॉलेज में, सॉरी टू से दैट मैम, बट अगर हर कॉलेज में ये चीजें हो जाए ना, तो आधे इंस्टीट्यूट तो बंद हो जाए शिक्षा के या कहीं के भी, क्योंकि ये जो चीज है ना, टायर 4 सिटीज, टायर 4 की अंदर जरूरत है, टायर 1 में जरूरत ही नहीं। आई एम टेलिंग फैक्ट, टायर 1 की अगर कोई 20-21 साल का बच्चा देख लो ना, तो इतना शार्प माइंडेड है वो, पता नहीं क्या क्या कर रहा है वो अपनी लाइफ के अंदर। ये चीजें टायर 4 में ही है, ये नहीं है टायर 1 में। एक्चुअल में मैंने बहुत बच्चों से मिला हूँ, मतलब मैं गुड़गांव और पुणे ही रहा हूँ ज्यादातर अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। वहाँ पे जो ऑडियंस है और जो वहाँ के बच्चे हैं ना, वो इतने ब्रिलियंट है, मतलब ऐसा लगता है उनको देख के यार हम अपनी एज में तो ऐसे थे ही। और मैं रियल फैक्ट इसलिए बता सकता हूँ, अभी मेरी एज है कोई 28-29 है, मेरे फ्रेंड खुद फोन करके मेरे को कहते हैं आपको जॉब है तो बता दे, समझ रहे हो इस चीज के बारे में, मतलब इतने सालों से तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये सही टाइम है बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ कोई और चीजें अपनी स्टडी करिकुलम में डालने के लिए, ठीक है।
एंड नेक्स्ट, इसमें बेसिक ग्रामर, इंग्लिश, स्पोकन और सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस। गैप कोई अलग से नहीं है हमारे पास। इफ यू डू डिजिटल मार्केटिंग, गैप हम आपको कराएंगे, गैप को जबरदस्ती कराएंगे हम, क्योंकि बिना गैप के डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं है। सीख जाओगे बोलना ही नहीं आएगा, फिर कंप्यूटर सीख जाओगे बोलना ही नहीं आएगा, फिर गैप का कोर्स हमारे पास कंपल्सरी है। कोई ऐसा नहीं है सिर्फ गैप का कोई करेगा, ठीक है। मतलब सिर्फ दो ही कोर्स है, एक बेसिक और एक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट, क्वालिफाइड मेंटर। क्वालिफाइड हूं या नहीं हूं मैं? थैंक यू। ठीक है, स्पाइरल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, 100% प्लेसमेंट। प्लेसमेंट 100% है। आपका कोर्स खत्म होते ही सबसे पहले तो आपका एक एग्जाम होगा, जो आपने 10 महीने में सीखा है वो हम खुद चेक करेंगे कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। उसके बाद आपको कम से कम आपसे पूछा जाएगा आपको सिस्टम में जॉब करनी है, आउट ऑफ सिटी करनी है। हमारे पास आईटी की कंपनीज बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट पुणे के, गुड़गांव के, दिल्ली के सब टचअप में है, सबके साथ हमारा टाई अप है और हम आपका प्लेसमेंट डायरेक्ट वहां से करते हैं, पैसे नहीं लेते। यहाँ पे सिस्टम समझ नहीं आता मुझे, सिस्टम में लोग पैसा लेके नौकरी देते हैं ना, पैसे लेके नौकरी देते हैं। नौकरी अगर पैसे से ली जाए तो वो नौकरी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। पैसा देना है तो लर्निंग पे लगा दो पैसा, अर्निंग पे थोड़ी ना पैसा लगा सकते हैं। मेरी सोच ये है एक्चुअल में 100% प्लेसमेंट हम देंगे आपको। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, क्योंकि अभी पता ही लग गया होगा डिजिटल मार्केटिंग थ्योरेटिकल हो भी नहीं सकती, तो प्रैक्टिकल ही है, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशन वो देंगे और सर्टिफिकेट कोर्सेज। डिजिटल मार्केटिंग में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फेसबुक का, गूगल का, इंटरनेट स्पेस एकेडमी का, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलेंगे, क्योंकि 10 महीने के कोर्स के अंदर आप गूगल का भी एक सर्टिफिकेशन करोगे, बहुत चीजें करोगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, डाउनलोड कोर्स प्रोस्पेक्टस, ये प्लीज भी लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। इसमें ना कोर्स का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा आपको। आप जाओगे ना www.internetspace.in-academy और ओपन करोगे ना अपने कंप्यूटर में, तो वहां पे नीचे कॉलम होगा डाउनलोड प्रोस्पेक्टस का, उसको क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके फोन में। नंबर है, किसी को नोट करना है तो कर लो, दिख रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सब कॉपी आगे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई को चलो एक बार बजा दो, A very good afternoon to all. I am my name Harshal and I am from BBA first year. Personally, I feel that it is a very good opportunity for us to attend today's session. They all teach us how to earn, how to learn and how to learn such impressive that you can earn through it. They teach us about marketing and मुझे सच्ची लगता है कि आप लोगों को पहले नहीं पता था कि मार्केटिंग कैसे करते होते हैं, बट जब हमने सर ने बहुत अच्छे वे से बताया तो पर्सनली आई फील एंड आई गिव देम 5 stars एज अ फीडबैक। थैंक यू सो मच। बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस वर्कशॉप के लिए कितने दिनों से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे और आज आपको कितनी सारी यूजफुल चीजें सीखने को मिली, है ना? तो आपको सभी को फ्यूचर में जरूर काम आएंगी। सो मेनी मेनी थैंक्स टू इंटरनेट स्पेस एकेडमी फॉर गिविंग सच यूजफुल इंफॉर्मेशन टू आवर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आगे भी हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे ताकि आप ये इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों तक पास करते रहें। सो मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। थैंक यू। प्लीज आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ।
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए। बिल्कुल, अभी एक दो स्टूडेंट्स मुझसे एड्रेस वगैरह पूछ के गए हैं, हाँ। तो मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर बस डिटेल उसके ऊपर है सब है। आपसे जब भी पीजी कॉलेज की हो जाए ना, पीजी हो एग्जाम। जाए तब भी हम कर देंगे। हाँ, पीजी के लिए भी यूज हाँ, तो इनके तो बस वो एग्जाम चल रहे थे ना, Actually अदरवाइज ना, हो जाता। जैसे आप प्रैक्टिकल करके पता लगता है, और मेरे को पता लगता है कि इनको क्या चीज़ समझानी पड़ेगी कि ये इसको और इंटरेस्टिंग बना बाकी मैम व्हाट योर एक्सपीरियंस। मैम ने पूरा, आप तो फिर भी इधर नोट गए हो। मैम नहीं गई पर मैं ये मैम ही ना एक सेकंड मैं वो चीज रिपोर्ट करना चाहूंगा जो मैम बोली। मैम ने बहुत पूरा, मैम ने हमें बहुत अच्छे रिव्यू हाँ, मैंने reviews बहुत अच्छे स्टेज की। यस मैम प्लीज। स्टूडेंट्स को बहुत अवेयर हुए रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि स्टूडेंट इतना अवेयर नहीं थे, यानी कि 1 और 2 स्टूडेंट डिजिटल मार्केट के से रिलेटेड जानते थे, बट आज जो आपके लेक्चर में सर मीन्स ऑलमोस्ट स्टूडेंट सर अवेयर हो गए रिलेटेड टू डिजिटल मार्केट, और जो कंटेंट्स थे सभी से एक्चुअली रिलेटेड कैसे और वेरी इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं इनको, डिजिटल Yes. मार्केटिंग इनका पूरा एक सब्जेक्ट है, इंटरनेट भी इनका सब्जेक्ट है, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे उनको अवेयरनेस मतलब यहाँ- नॉलेज हाँ। आपने दी है कि कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करना है, और उससे वो अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो कैसे सीख सकते हैं, वो आपने बताया। and most importantly the way you deal with them, the way you motivated them, it was really इंटरेक्शन वाज वेरी गुड। थैंक यू। इंटरेक्शन जो था वो मेन था। लेक्चर्स हम भी देते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं हो पाते क्योंकि हम फॉर्मल लेक्चर देते हैं। इट वाज काइंड ऑफ इनफॉर्मल, वो इंटरेक्ट भी हुए आपसे, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल, हाँ। दोनों का बहुत अच्छा बहुत कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन था, बहुत मोटिवेटेड हुए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम दीपिका मैम का हाईएस्ट एनरोलमेंट था 82 स्टूडेंट नहीं एक्चुअली 84 स्टूडेंट्स मैम एक्चुअली मैं टीचिंग में मानता हूँ, जब तक आप बच्चे की साइकोलॉजी से मैच नहीं करोगे ना तब तक उसको अंदर को जाएगा नहीं। दैट्स व्हाई मैंने आपको ऑफिस में, मैंने मैम को बोला था ऑफिस में कि जो हम लोग पढ़ाते हैं ना कम्युनिकेशन में, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती मैंने अगर पता जबरदस्ती वो आप बात करते को खराब करते हैं। हाँ, यही वो बाकियों को खराब करते हैं, इसलिए हमने वो नहीं किया, जो इंटरेस्टेड थे अपने आप से उन्हीं का एनरोलमेंट हमने करवाया। अच्छा ये देखने के बाद ना स्टूडेंट्स बाहर कह रहे थे हम आ जाए अब उन्हें यूँ लगा कि हमने पता नहीं क्या मिस कर दिया। नहीं, जब ये जो वाइफ्स जो बैठी थी ना यहाँ पे, वाइफ्स जब बाहर जाएगी ना बाहर, पूरे yes, कॉलेज के अंदर, पूरे yes, कॉलेज में जो yes, फैलेगी yes, तो yes. कल या परसों तक उनकी हो जाएगा, अच्छा इतना बड़ा हुआ था हमने मिस कर दिया, ये एक्चुअल में हो जाएगा। नहीं ये बच्चे देखना आप फ्यूचर में कांटेक्ट करेंगे आपसे और मेनली जो कॉमन चीज है ना सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स स्पोकन Gap filling ये ये आगे सभी के काम आती है आपको मैम आपका कभी कोई गेस्ट लेक्चर लेने का मौका मिला उस टाइम भी बोला था मैं दूंगा आपको क्लास में। जरूर बुलाएंगे। मास कम्युनिकेशन मेरे पास है। आपने जानती हाँ, हाँ। हम कुछ प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे सेम लाइन ऑफ बिजनेस और सेम काम जो बच्चा यहाँ पे कर रहा है शिक्षा में, अगर वो सेम काम वो एक और बच्चा जो गुड़गांव में कर रहा है, ही इज गेटिंग पेड फ्रॉम लाइक 30 to 35K, that's यहाँ the पे difference. 10-12 हज़ार। वाई मैक्सिमम पे यहाँ पे इतनी है। है हमारी ये चीज़ भी है। तो ये जो गैप है ना ये